एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा पढ़ रहे थे, हम अपने फिफ्थ मेथड पे पहुंच चुके हैं। तो आइए आज अपना फिफ्थ मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि बिजनेस स्टडीज एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। और इसके भी सारे पहले के पार्ट देख लेना, देन आपको ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना, तो पूरा मेथड आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बीच में छोड़ के चले गए तो मेथड भी बीच में रह जाएगा, इसलिए डिटेल में समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए पढ़ लेते हैं मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। आप नाम से ही निकाल सकते हैं कि कुछ क्या हो रहा है, इसमें मेल हो रहा है। क्वेश्चनरी यानी कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चनरी में हम दो पढ़ेंगे। एक मेथड हमारा होगा मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, तो दूसरा मेथड होगा आपका क्वेश्चनरी फील्ड बाय न्यूमरेटर्स। तो इन दो मेथड्स में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों मेथड अलग अलग हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे अपना क्वेश्चनरी फील्ड बाय न्यूमरेटर्स के बारे में। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा होगा, इस मेथड में कुछ ना कुछ मेल हो रहा है। क्वेश्चनरी यानी कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगी, सारी क्या होंगी, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनी होगी जिसे मेल किया जा रहा होगा। तो इस मेथड में क्या होता है देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल टू द इन्फॉर्मेंट। इसमें हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के इन्फॉर्मेंट यानी कि जिससे हमें क्वेश्चंस पूछने हैं उसको क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। और उस मेल के साथ साथ क्या होता है, अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनरी। एक लेटर भी अटैच होता है क्वेश्चनरी के साथ, जिस लेटर में क्या लिखा होता है, गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। उस लेटर में लिखा होता है कि ये इंक्वायरी क्यों हो रही है, इस इंक्वायरी का पर्पस क्या है, वो भी उसमें क्या होता है, मेंशन होता है उस लेटर में। इट इज ऑल्सो एंश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी कैप्ट सीक्रेट। और ये इन्फॉर्मेंट को इंश्योर भी कराता है कि क्या है, जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो क्या रहेगी, उन तक ही सीक्रेट रहेगी। जैसे कि मान लो हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या चाहिए, किसी भी कस्टमर का फीडबैक चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, उनसे क्वेश्चनरी फील्ड करवा लेती हूँ कि उनका कैसा टेस्ट है या क्या क्या वो चेंजेस चाहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पहले ही बना के रख देती हूँ। और उन जो भी मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनको मेल कर देती हूँ। या फिर आजकल तो जो ट्रेंडिंग चल रहा है ऑनलाइन सर्वे अगर हमें करना है, तो आजकल चल रहा है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, यानी कि एसएमएस के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। तो यानी कि हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं इसमें इन्फॉर्मेंट को। और वो क्या करता है, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन पहले सारे के सारे क्वेश्चंस रीड करके उसके हम क्या करते हैं, उसमें ब्लैंक छोड़ते हैं आंसर्स के लिए। तो वो सारे आंसर फिल करके इन्वेस्टिगेटर को वापस भेज देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द इन्फॉर्मेंट नोट्स द आंसर। इन्फॉर्मेंट क्या करता है, सारे आंसर को नोट कर लेता है अगेंस्ट द क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्या कर लेता है, उसको आंसर को नोट कर लेता है, आंसर नोट कर देता है। एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चनरी टू द इन्वेस्टिगेटर। और फिर उसी क्वेश्चनरी को वापसी कंप्लीट करके किसको दे देता है, इन्वेस्टिगेटर को वापस कर देता है। तो यानी कि इस मेथड में हमने क्या सीखा, इस मेथड में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चनरी क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेंट को मेल किया जाता है। क्वेश्चनरी के साथ साथ एक लेटर भी अटैच किया जाता है। वो लेटर क्या होता है, उस लेटर में लिखा होता है कि हमारी इंक्वायरी का पर्पस क्या है। और ये भी एश्योर किया जाता है इन्फॉर्मेंट को कि ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे ये सीक्रेट रहेगी, हम तक ही रहेगी। फिर वो इन्फॉर्मेंट क्या कर देता है, वो सारे के सारे आंसर नोट कर देता है। जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अगेंस्ट जितने भी आंसर्स हैं वो फिलअप करके कंप्लीट करके उस क्वेश्चनरी को वापसी इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। ये है हमारा मेल क्वेश्चनरी मेथड। इसमें किसी भी तरीके का सर्वे किया जाता है, एक तरीके से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, इन्फॉर्मेंट या जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर फिल करके वापसी कर देता है। ठीक है, पहले ये सब प्रोसेस जो किया जाता था पोस्ट के थ्रू किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ये किसके थ्रू हो जाता है, ईमेल के थ्रू हो जाता है, या आपका एसएमएस के थ्रू हो जाता है, ऑनलाइन सर्वे हो जाता है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं अब तो टेक्नोलॉजी में। तो पहले ये पोस्ट के थ्रू होता था तो बहुत डिले हो जाता था इस काम में, लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है तो अब डिले नहीं होता इस काम में, इतना जल्दी से जल्दी ये काम भी हो जाता है आपका। तो अब सुटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सुटेबिलिटी क्या होती है इसकी, कहाँ कहाँ ये मेथड हमारा सुटेबल है, जहां पर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा है। हमें क्या करना है, एक क्वेश्चनरी लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं और मेल कर देते हैं, या एसएमएस के थ्रू कर देना है, या ऑनलाइन जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमें क्या कर देना है, इन्फॉर्मेंट तक भेज देना है। तो ये क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा एरिया कवर करना होता है, उसके लिए ये मेथड सुटेबल है।
When the respondent are literate and likely to cooperate with the investigation, लेकिन ये काम हम लोग उन्हीं के साथ कर सकते हैं जहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट है, रिस्पोंडेंट है, जो रिप्लाई देने वाले हैं, एजुकेटेड होने चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। रिस्पोंडेंट क्या होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको क्वेश्चंस रीड करने, आंसर देने आने चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन के साथ भी क्या कर सके, कॉपरेट कर सके, तब ये मेथड क्या है, सुटेबल है। तो इसमें सुटेबिलिटी में हमने 2 पॉइंट पढ़े कि जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, लार्ज हो, और क्या है, रिस्पोंडेंट क्या होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, यानी कि एजुकेटेड होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के साथ कॉपरेट करने वाला होना चाहिए। ये तो हमारी सुटेबिलिटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरिट्स। मेल क्वेश्चनरी मेथड की क्या क्या मेरिट है। जैसे कि हम सुटेबिलिटी में बात कर ही चुके हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है, जहाँ पे लार्ज एरिया होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या कर लेती है, हमारी बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेती है, ये आपकी मेरिट में आ जाएगा। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल है। क्या है, आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना करके सिर्फ सेंड करने हैं, मेल करने हैं, ठीक है, यही काम करना है। तो इस तरीके से ना इसमें ज्यादा टाइम लगना है, ना एफर्ट्स लगना है, ना ह्यूमन एनर्जी लगनी है, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। तो ये मेथड क्या हमारा इकोनॉमिकल है। लेस टाइम, मनी, लेबर ज्यादा इसमें नहीं है, टाइम लेस है, मनी भी ज्यादा नहीं लगता है, लेबर भी ज्यादा नहीं लगती, तो इकोनॉमिकल मेथड है ये, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, ये ओरिजिनलिटी है, यानी कि डाटा जो फिलअप करके देगा वो रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट खुद फिलअप करके देगा, जिसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, जिसका मुझे सर्वे करना है, वो खुद फिलअप करके देगा उस क्वेश्चनरी को। तो क्या हो जाता है, डाटा ये ओरिजिनल हो जाता है, डाटा क्या है, ओरिजिनल होता है। और फोर्थ पॉइंट, फ्री फ्रॉम बायस होता है। रिस्पोंडेंट खुद अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझेगा, खुद अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा, तो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं है इस मेथड में। तो ये क्या है, फ्री फ्रॉम बायस है। और नेक्स्ट है हमारा मेंटेन सीक्रेसी। और इस मेथड में क्या है, सीक्रेसी भी मेंटेन की जाती है। सेंसिटिव क्वेश्चन मेंटेन द रिस्पोंडेंट की, जो भी अगर कोई किसी तरीके का सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या किया, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी जाती है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चनरी सिर्फ इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट के बीच में होता है, तो ये क्या करता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करता है। ये थी मेरिट्स। उसके बाद डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। लिमिटेड स्कोप। पहला पॉइंट क्या है, लिमिटेड स्कोप। जैसे कि हमने सुटेबिलिटी का सेकंड पॉइंट किया था, ये सिर्फ उन्हीं रिस्पोंडेंट के लिए हैं जो लिटरेट हो और जो इन्वेस्टिगेटर के साथ क्या कर सके, कॉपरेट करके चल सके। तो इसका स्कोप क्या हो जाता है, लिटरेट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों पर अप्लाई होता है ये। और डाटा क्या होता है, लेस एक्यूरेसी देता है। लेस एक्यूरेसी कैसे देता है, क्वेश्चन हमने पूछा कुछ और हो सकता है और क्या पता आंसर कुछ और मिल रहा हो, इस तरीके से डाटा कभी कभी क्या है, एक्यूरेट भी नहीं आता है, एक्यूरेसी भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है इस केस में। लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, रिस्पोंडेंट का इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता, वो कई बार क्वेश्चंस के आंसर इतना बड़ा देना नहीं चाहता, क्वेश्चनरी बहुत लंबा हो जाता है, वो सेंड बैक ही नहीं करता उसे, करेक्ट या फिर करेक्ट कंक्लूजन नहीं निकालता है। तो हमारा अगर इंटरेस्ट भी लैक हो जाए, यानी कि इंटरेस्ट ना हो वो रिस्पोंडेंट का, तो क्या हो जाता है, ये एक तरीके की आपकी डीमेरिट हो जाती है, हमारा क्वेश्चनरी वेस्ट चला जाता है उस केस में। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा कुछ और सेंस में जाता है और उसे रिस्पोंडेंट किसी और सेंस में ले लेता है। इन्फॉर्मेंट में नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट सेंस ऑफ क्वेश्चन। जो रिस्पोंडेंट है उसे सही तरीके से सेंस ऑफ क्वेश्चन समझ नहीं आते, जिसकी वजह से वो आंसर भी कुछ और दे रहा होता है, जिस तरीके से क्या हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, समझने की गलती हो जाती है, क्वेश्चनरी को समझ नहीं पाता है हमारा जो रिस्पोंडेंट है। इस तरीके से ये हमारा डीमेरिट हो गया। वन इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, अगर इंफॉर्मेशन को पोस्ट के थ्रू ऑब्टेन किया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। अगर ये ऑन द स्पॉट करी जा रही है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जा रही है किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, तो ये क्या हो जाती है, हमारी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये मेथड। ये थी हमारी डीमेरिट्स। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें क्वेश्चनरी को बनाते टाइम और क्वेश्चनरी मेथड को यूज़ करते टाइम। क्वेश्चनरी शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होगा तो मैंने आपको बोला कि ज़्यादा बड़ा होगा तो इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा रिस्पोंडेंट का, तो वो फिल ही नहीं कर पाएगा इतना लंबा। तो शॉर्ट होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सिंपल इसलिए होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट को समझ आए क्वेश्चन, जिससे कि वो आंसर दे पाए, नहीं तो मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्फॉर्मेंट को किसी भी तरीके से हर्ट ना करें और ना ही उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों। ओके, देयर शुड बी अ सिस्टम होना चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस को लेकर के। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इंक्वायरी करी जा रही है वो भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्वेश्चनरी शुड बी अकम्पनीड बाय सेल्फ एड्रेस एंड स्टैम्प्ड एनवेलप। जो क्वेश्चनरी है वो पूरी तरीके से सेल्फ एड्रेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प्ड एनवेलप में जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये थी हमारा मेथड।
फिफ्थ मेथड मिल्ड क्वेश्चनरी मेथड जो कि ख़त्म हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आ रहा होगा उसे प्रेस कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट मेथड आप तक नहीं पहुंच पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने नेक्स्ट मेथड नहीं कराया है, इसलिए कर लेना। किसी भी तरीके का डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप DM करके हमसे डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।